हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आज का मेरे वीडियो का विषय है। किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं, आप लोग ये जानते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में चर्चा की जाती है और वाक्य में प्रेडिकेट का भाग हेल्पिंग वर्ब अथवा मेन वर्ब से लेकर के वाक्य के अंत तक का भाग होता है। अगर आप पहचानना चाहते हैं किसी भी वाक्य में कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन सा हिस्सा है, तो सब्जेक्ट जो होता है वह हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले का लिखा हुआ भाग होता है और जो लास्ट तक लिखा जाता है वह सब प्रेडिकेट का पार्ट होता है। अब आप देखिए पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। फर्स्ट है वर्ब, सेकंड है ऑब्जेक्ट और थर्ड है कॉम्प्लीमेंट। वर्ब चार प्रकार की होती है। यहाँ पर आपको मैं केवल सामान्य सी जानकारी दे रहा हूँ और आपको इसके बारे में विस्तार से जब वर्ब का पाठ बताया जाएगा तो उसमें आपको उसका वीडियो आपको भेजेंगे। तो वर्ब चार प्रकार की होती हैं। पहला है एक्सिलरी, दूसरा है मेन वर्ब, तीसरी लिंकिंग वर्ब और चौथी है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब इसके अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, टू, हैड, डू, डिड, डज, ये सारी वर्ब आती हैं। इन क्रियाओं का प्रयोग मेन वर्ब जैसे रीड, राइट, कम, गो, स्लीप, रन, लाफ आदि इनके पहले ही किया जाता है। तो लिंकिंग वर्ब जबकि लिंकिंग वर्ब जो होती है उसमें कोई मेन वर्ब नहीं आती है। जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया नहीं होती है उसमें एक्सिलरी वर्ब जो है वह लिंकिंग वर्ब में बदल जाती है और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला वर्ड जो होता है वह कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है जिसके अभाव में वाक्य का अर्थ अधूरा हो जाता है, यानी अधूरा रहता है। अगर वो वाक्य में प्रयुक्त न हो तो वह वाक्य अधूरा होगा। जैसे कहीं कह दे कि ही इज, वह है, तो वह है जब तक ये नहीं बताएंगे क्या है तब तक वह वाक्य अधूरा होता है। तो जो शब्द उस अर्थ को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा वही कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, आर, टू ये वाक्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये मॉडल वर्ब होते हैं और इन पर जो है कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात ये सदैव एक जैसी प्रयोग में लाई जाती हैं। ऑब्जेक्ट मुख्य क्रिया मेन वर्ब के बाद जो शब्द आता है वही ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट चार प्रकार के होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें सभी सजीव होते हैं जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, देम, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव होते हैं जैसे पेन, बुक, चेयर, स्टोन आदि। इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात, और जब इसका अर्थ निकालते हैं तो उसके अंत में ना, ने, नी शब्द आता है। जीरंड ऑब्जेक्ट भी होता है। जीरंड का निर्माण होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी को जोड़ देने से और इसका अर्थ निकालने पर ना, ने, नी शब्द आता है। कॉम्प्लीमेंट वाक्य में कॉम्प्लीमेंट आपको पहले भी बताया है कि ये पूरक होता है।
वह शब्द या वाक्यांश, वर्ड और फ्रेज होता है जिसके अभाव में वाक्य का अर्थ अधूरा होता है, वह कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। और वाक्य में कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव या कोई फ्रेज भी आ सकता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, राम वॉज राइटिंग ए लेटर। राम वॉज राइटिंग ए लेटर, इस वाक्य में सब्जेक्ट राम है और वाज से लेकर के लेटर तक यह प्रेडिकेट का पार्ट है। और इसमें प्रेडिकेट के जो भाग हैं वो दो हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब है वाज राइटिंग और ऑब्जेक्ट है ए लेटर। सेकेंड सेंटेंस में देख सकते हैं, रमेश गेव मी ए बुक, इसमें भी वही है, सब्जेक्ट रमेश है, प्रेडिकेट गेव मी ए बुक है। अब हम प्रेडिकेट के पार्ट को जब अलग करते हैं तो इसमें पाते हैं कि वर्ब के रूप में गेव और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में मी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में ए बुक प्रयोग में लाया गया है। थर्ड सेंटेंस, शी वांट्स टू डांस। शी वांट्स टू डांस मीन्स इसमें सब्जेक्ट जो है वह सी है, प्रेडिकेट का पार्ट वांट्स टू डांस है और प्रेडिकेट के पार्ट अगर अलग किए जाएं तो इसमें वर्ब के रूप में वांट्स और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव के रूप में टू डांस का प्रयोग किया गया है। फोर्थ एग्जाम्पल देख सकते हैं, एन ओल्ड मैन वांट्स ड्राइविंग ए कार। तो इसमें एन ओल्ड मैन ये सब्जेक्ट का पार्ट है क्योंकि वांट्स वर्ब है और वर्ब से लेकर के लास्ट तक का हिस्सा सब प्रेडिकेट का है। तो प्रेडिकेट के पार्ट इस वाक्य में वर्ब है वांट्स और ऑब्जेक्ट जीरंड के रूप में जो प्रयोग किया गया है वह है ड्राइविंग ए कार। फिर ही इज ए डॉक्टर, ये फिफ्थ सेंटेंस है, इसमें ही सब्जेक्ट है, इज ए डॉक्टर इसका प्रेडिकेट है। तो इसके अगर पार्ट्स के रूप में अलग किए जाएं तो सब प्रेडिकेट के, तो आप देखते हैं कि वर्ब के रूप में इज का प्रयोग किया गया है, लेकिन इज के बाद कोई मेन वर्ब प्रयोग में नहीं लाई गई है, अतः इसमें जो इजाई है क्रिया के रूप में, उसके बाद जो नाउन प्रयोग में लाया गया है वह काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का। तो इस प्रकार से ये प्रेडिकेट के पार्ट अलग करने का पूरा वीडियो मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको इसमें जो पार्ट छूट गया है सब्जेक्ट प्रेडिकेट में उसको मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आपको अगला वीडियो जो कि बेस्ड होगा आपके ट्रांसफॉर्मेशन पर, यानी इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस पर।